हेलो दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का एजुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के 34 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी की जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। काल्पनिक की जगह पे आभासी भी दे सकते हैं, तो आभासी तथा सीधा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है दोस्तों। कितनी होती है? आधी होती है। इसका सूत्र होता है R बराबर 2F। क्या होता है R बराबर 2F? हम लोग F बराबर कर सकते हैं R बाई क्या 2 कह सकते हैं, R बाई 2। तो ये फोकस दूरी होता है कितना? वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी दूरी, आधी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो यहाँ पे चालक के बगल में या चालक के सामने यहाँ पे दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण लगा होता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में लगा दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरे का विदृश्यक होता है किसका? उत्तल लेंस का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र जो होता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है अनंत होती है दोस्तों। कितना होती है? अनंत। बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्टेथोस्कोप द्वारा। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की गति सुनने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो ये वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा की जाती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों? तो ये रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कह रहे हैं ना कि वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकिल का। किसका प्रयोग किया जाता है? निकिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा
वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु रखी होती है। कहाँ रखी होती है दोस्तों? ये रखी होती है फोकस और ध्रुव के बीच रखी रहती है। कहाँ पे रखी रहती है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी रहती है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दर्पण से है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, कह रहा ना कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे बी करेक्ट होगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, किसका बना होता है? तो ये नर्म लोहे का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, प्रतिरोध। ठीक है ना, प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्त, कह रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है? तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का डायनेमो। क्या होता है? डायनेमो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों 28 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये बैटरी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो बैटरी के द्वारा होता है। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, केवल। ठीक है ना, एसी में केवल क्या हो जाता है? एसी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, केवल एसी में प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो ये होती है विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है ना, और पास वाली घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।